अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी डॉक्टर्स की खानगी प्रैक्टिस पर तेलंगाना हुकूमत ने आयद की पाबंदी। मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स में की गई तब्दीली। हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत TRS कायदीन ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। जोबली हिल्स इस्मत रेजी केस में मुतासरा लड़की की शिनाख्त के इंकशाफ पर BJP रुकन असम्बली रघुनंदन राव के खिलाफ आबिड्स पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। कोठी में जूतों के गोदाम में आतिशज़दगी का हादसा, फायर फाइटर्स की बरवक्त कार्रवाई, फंसे हुए 4 अफराद को महफूज तरीके से निकाल लिया गया। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली गोशा महल में गन फाउंड्री के सलम इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए तयक़ुन दिया कि मज़कूरा इलाकों में पीने के पानी की सरबराही के साथ साथ तमाम तर सहूलतें फ़राहम करने के इक़दाम किए जाएंगे और बहुत जल्द डबल बेडरूम मकानात की तामीरी काम पाए तकमील करते हुए उन्हें कमज़ोर तबक़ात के हवाले किया जाएगा। TRS रुकन असम्बली विवेकानंदा गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा के अलावा रियासती BJP कायदीन ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में मरकज़ी स्कीमात के नाम तब्दील करते हुए रूब अमल ला रही है। उन्होंने BJP कायदीन से सवाल किया कि क्या रैतु बंधु, KCR किट और मिशन भगीरथा स्कीमात मरकज़ की स्कीमात हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने BJP के कायद B संजय को मशवरा दिया कि वो अपना दिमागी इलाज करवाएं क्योंकि उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, इसलिए वो TRS हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। CPI स्टेट सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो BJP कायदीन की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर मुल्क के मुसलमानों से मुआफ़ी मांगे, क्योंकि BJP कायदीन की जानिब से की गई गुस्ताखी के बाद मुल्क के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँची है। उन्होंने बताया कि BJP मुल्क भर में फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाने का काम कर रही है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मीरपेट के कई इलाक़े जात का दौरा किया और वहाँ मौजूद नालों का मुआयना करने के बाद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पट्टनम प्रगति और शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत शहरों की साफ़ सफाई के साथ साथ नालों की साफ़ सफाई के भी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश से कबल तमाम नालों की साफ़ सफाई को मुमकिन बनाएँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के असम्बली चार मीनार में अवामी शिकायत व मसाइल का नोट लेते हुए इसकी यकसोई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान ने आज कोटला से चार मीनार तक बल्दी आबरसानी अहदेदारों के हमरा दौरा किया। दौरे में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर सोहेल महमूद क़ादरी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान ने बाज़ मकामात पर कामों की अदम तकमील के सिलसिले में अहदेदारों को उनकी फ़ौरी तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बाज़ मकामात पर पाइपलाइन से पानी का अखराज भी जारी था, अहदेदारों को भी इसकी निशानदेही करवाई गई है। उन्होंने बताया कि चार मीनार से कोटले आलिजा तक सीवरेज लाइन मंजूर हो चुकी है और अंदरून एक हफ्ता काम शुरू हो जाएंगे, जबकि 15 दिन में इन कामों को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं हमारे सोहेल क़ादरी पत्थरगट्टी कारपोरेटर साहब, CGM विनोद भार्गव साहब, GM
GM कृष्णा साहब और दूसरे जो भी AGM वगैरह कोटले से चार मीनार का इंस्पेक्शन किए। मैं कल रात में जब कोटले से कोटले की तरफ जा रहा था चार मीनार से, तो तीन जगह पानी पूरा बैल होके, एक तो चार मीनार तक जा रहा था, दूसरी साइड मस्कती का जो सुपर मार्केट है वहाँ से मीर चौक के नाके के आगे तक जा रहा था। मैं जब भी हमारे भार्गव साहब से बात किया टेलीफोन करके, फिर हमारे वाटर वर्क्स MD साहब से बात किया, तो ये लोग सुबह में आके इंस्पेक्शन करे। बलाला साहब के MLA के घर के टर्निंग के ऊपर लीकेज है। मैं कंटिन्यूस 4 महीने से मुसलसिल बोल रहा हूँ, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब खोद के देखे तो 10 इंच की लाइन के अंदर इतना लीकेज है, इतना प्रेशर से पानी जा रहा, जो पानी बहते हुए चार मीनार की तरफ जा रहा। और वहाँ पे जो वो चैरिटी हॉस्पिटल है, राजस्थानी हॉस्पिटल है, वो लोग मुसलसिल कंटिन्यूस मुझे टेलीफोन करते, सारे लोग कह रहे थे। लेकिन आज देखने के बाद हमारे भार्गव साहब भी देख के वो काम करवाने के लिए कहे, और पिस्ता हाउस के सामने से भी। कोठी में वाक़े जूतों के गोदाम में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसके दौरान फायर फाइटर्स ने 4 अफराद को बचा लिया। सुल्तान बाजार पुलिस के मुताबिक आंध्रा बैंक कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल इमारत में आग भड़क उठी और सारा इलाका धुएं से भर गया। इतला मिलते ही फायर फाइटर्स मुकाम हादसे पर पहुंचे और आग में फंसे 65 साल राजगोपाल, 60 साल लैला तिवारी, 43 साल प्रिया चौबे और 36 साल सीमा तिवारी को निकाल लिया। पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी, जबकि नुकसान का तखमीना लगाया जाना बाकी है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव के खिलाफ जुबली हिल्स मामले में मुतासरा लड़की की शिनाख्त के इंकशाफ पर एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ताहम मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि वो कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे। रघुनंदन राव ने कहा कि वे कानून के पाबंद शहरी हैं। कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है, लेकिन पार्टी उनके साथ है। तेलंगाना की महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में मानसून हवाओं की आमद है। मीडिया से बात करते हुए महकमे मौसमियात के ओहदेदार श्रवणी ने बताया कि जुमेरात तक मरकज़ी और जुनूबी तेलंगाना में मानसून की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि आज मरकज़ी और शुमाली तेलंगाना में तेज़ हवाएं चल सकती है। श्रवणी ने बताया कि इस साल मामूल के मुताबिक बारिश होगी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से साउथ जोन में मुनक़िदा समर कोचिंग कैंप्स की मंगल को खुली कुतुब शाह स्टेडियम में इख्तितामी तक़रीब मुनक़िद हुई। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल क़ादरी, नसरीन सुल्तान और अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा मुतालिका बल्दी ओहदेदार मुख्तलिफ़ खेलों के कोचेस ने भी इस तक़रीब में शिरकत की। साउथ जोन में 3000 बच्चों ने समर कोचिंग में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ़ खेलों की तरबियत भी हासिल की। रुकन असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे कोचिंग कैंप्स पुराने शहर में मुनक़िद किए जाएंगे। इस तक़रीब में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और मुज़ाहरे किए। बेहतरीन खिलाड़ियों और टीमों को एजाज़ से नवाजा गया। सालाना उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयदना उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वाक़ सईदाबाद 7 जून ता 9 जून बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया जा रहा है। सजाद नशीन बारगाह सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल हमीद पाशा क़ादरी चिश्ती बंदा नवाजी के मुताबिक 7 जून को संदल जुलूस और महफिल समा हुई, जबकि 8 जून को चिराग़ और आसार मुबारक और 9 जून को बाद नमाज असर चादर गुल पेश की जाएगी और बाद नमाज इशा जलसे अज़मत औलिया का इनेकाद अमल में आएगा। मुरीदीन मुतक़दीन वाबस्तगान से मरासिम उर्स और दीगर महफिल में शिरकत की इस्तदा की गई है। रहमतुल्लाहि बरकातहू।
दरगाह हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत जलाल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत अली उल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत लतीफ़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत शैरुल हुदा नूरुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह, खलीफ़े हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बामुकाम सईदाबाद का ख़दीम सालाना उर्स शरीफ जो मनाया जा रहा है 3 रोज़ा, हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जलाल शाह साहब का उर्स मनाया जा रहा है। आपके खलीफे हज़रत शैरुल हुदा नूरुल हुदा अली उल्लाह शाह बामुकाम विद्यानगर और चंचलगुड़ा में मुक़र्रर है, दरगाह शरीफ मौजूद है आपके आस्थाने। अब यहाँ पर हज़रत उजाले शाह साहब के पास आज बरोज़ मंगल 7 जून को सालाना उर्स शरीफ ख़दीम संदल जुलूस बाद नमाज ईशा दरगाह शरीफ से निकलकर संदल रूम से सईदाबाद से होता हुआ, गवर्नमेंट प्रेस से होता हुआ, अकबर बाग से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बाद दरूद व सलाम खुशी दुआ महफिल समा होगा। आज बरोज़ मंगल 7 जून को। 8 जून को बाद नमाज असर ता मगरिब हज़रत उजाले शाह साहब के आसार मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। 9 बजे से महफिल समा होगा। बरोज़ चारशंबा 9 तारीख़ को बाद नमाज फ़जर तिलावत कुरान बुर्द शरीफ जो 3 रोज़ा होगी। उसके बाद नमाज असर बदावे की महफिल चादर गुल पेश की जाएगी। उसके बाद देर रात जलसा अज़मत औलिया अल्लाह मनाया जाएगा। 3 रोज़ा उर्स की तकरीब सालाना उर्स है। इंशाअल्लाह तमामी ज़ाहिरीन तशरीफ़ लाएँ और सबके मसाइल अल्लाह चाहा तो हल हो जाएंगे। तमाम के मसाइल को हल करे अल्लाह पाक, तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए और हर मुसीबतों से नजात दिलाएँ। हमारे तमाम सारे आलम के मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की इज़्ज़त फरमाइए। और दरगाह हज़रत उजाले शाह साहब और जलाल शाह साहब के जो सज्जाद नशीन SSMA हमीद पाशा खादरी, नायब सज्जाद नशीन काशिफ पाशा खादरी, विद्यानगर अलीउल्लाह शाह साहब के सज्जाद नशीन वहीद पाशा खादरी, नायब सज्जाद नशीन हमीद लतीफ़ पाशा खादरी और चंचलगुड़ा दरगाह के सज्जाद नशीन SSMA हमीद पाशा खादरी, नायब सज्जाद नशीन लतीफ़ पाशा खादरी और तमामी हमारे ख़ानदानी विरसा सब मिलकर संदल जुलूस करते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि तमाम के मसाइल फरमाए। और आज जो TV न्यूज़ पे हम उर्स का बोल रहे हैं, अल्लाह ताला ये न्यूज़ को भी तरक्की अता फरमाए, सबके मसाइल को फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरगाह शरीफ का जो नंबर है महफ़िलों के लिए 9290027479। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। बाज़ार घाट पर वाक़ई मलकियात जो इदारे अनीसुल गुरबा के तहत वक्फ़ हैं, उन पर काबिज़ अफराद को वक्फ़ बोर्ड ने बाज़ाब्ता किराएदार बनने के लिए नोटिस जारी की है। तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड के अहदेदारों के मुताबिक कई साल से तकरीबन 34 मलकियात से किराया वसूल शुदनी है और कई मरतबा इस सिलसिले में नोटिसें जारी की गई हैं, लेकिन किराया वसूल नहीं हो पाया। बोर्ड ने बसूरत दिगर क़ानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। जाकिर खान, मेरे बचपने से हूँ, मेरा वहीं पैदाशी है। हम लोग इससे पहले अनीज़ गुरबा से जो है एक साइकिल पे बड़े में आते थे, 2 रुपये या 3 रुपये किराया देते थे। जब उसके बाद से किराया नहीं दी, हम लोग आए नहीं, किराया दिए नहीं। बीच में भी आए, 1-2-3 जने आए किराया दे बोल के, हम लोग नहीं देते बोले। पहले जिसको दे रहे हैं उसको देना है हमारा। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से आए थे? वक्फ बोर्ड की तरफ से हम लोग अनीज़ गुरबा को बने थे किराया। वो पुरानी चिट्ठियाँ घर गराम थे, पहले वर्कशॉप हो गए वो चिट्ठियाँ किधर गई कि नहीं मालूम। अगर पुरानी चिट्ठी रहती तो हम लोग किराया बन सकते थे। अब ऐसा अनियालम किराया बोले तो कैसा बनेंगे साहब? बोल रहे लोग 1500 रुपये किराया बोल रहे। कमाई क्या है, लॉकडाउन है, परेशान है, कैसा करना? 1500 रुपये बोल रहे हैं। उनसे किराया ले रहे हैं और वही किराएदार रहेंगे हमारे। कितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर बोला ना मैं, यहाँ पर 34 प्रॉपर्टीज़ है, शॉप्स हैं और गन फाउंड्री पे है बाजार का। और जो आपके जैसे अनीसुल गुरबा के तहत वहीं पर भी प्रॉपर्टी है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हर जगह से किराया वसूल हो रहे हैं? किराया वसूल नहीं, किराया तो हर जगह से वसूल हो रहे हैं। यहाँ से जो तो नहीं आए थे, नहीं हो रहे थे।
अब इंशाल्लाह किराया कंटिन्यू जैसे किराया वसूल करेंगे और वो लोग भी देने तैयार हैं और दे रहे भी हैं। किराया नहीं देने के लिए क्या करेंगे? वो तो लीगल एक्शन लेंगे हम, अब जो भी यहाँ एक्शन पे अगर नहीं लोग देते हैं। मौजूद आपको जो मिल रही जी। ये ओनर नहीं होते तो अब आप लोगों की इसकी कार्रवाई कैसी करेंगे? या ओनरों से वो तो लेके वो छीन से छीन के वो इनको तो किराए पे लीगल देंगे? लीगली तौर पे कैसा करेंगे? लीगली तौर पे डिपार्टमेंट जो भी करेंगे उसके ताल्लुक से हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी लीगल है वो हिसाब से करेंगे हम। ये 4 खुदा साल से इतना किराया नहीं दे रहे, आप बता रहे हैं जी। फिर आप लोग कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेके अचानक आज होते रहे किराया लेने के लिए? नहीं आते रहे, बीच में भी आते रहे, समझाते रहे, बोलते रहे। नहीं गवर्नमेंट के हिसाब से रिपोर्ट 3 महीने से बढ़ के कुछ अगर किराया नहीं दे रहा है तो उसको नोटिस वगैरह भेजते हैं, ऐसा कुछ आपने नहीं, किया है? पहले भी नोटिस भेजे थे। इस वक्त जो है क्या हो गया, स्टाफ की कमी की वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही बोर्ड की है। स्टाफ की कमी की स्टाफ वजह में बहुत कम है स्टाफ, जिसकी वजह से कम तकलीफ हो रही थी। अब इंशाअल्लाह ताला ये मौजूदा हालात में जैसे हम आए हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी डॉक्टर्स की खानगी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमे सेहत की जानिब से GOMS नंबर 56 जारी करते हुए तेलंगाना मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स में तरमीम की गई और वज़ीर सेहत हरीश राव ने मज़कूरा ऐलान करते हुए कहा कि ऐसे सरकारी डॉक्टर्स जिनका रास्त तौर पर तकर्रुर हुआ है उनकी खानगी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तौर पर तकर्रुर किए जाने वाले डॉक्टर्स पर भी मज़कूरा पाबंदी का लज़ूम होगा। वाज़ेह रहे कि अनक़रीब 3000 डॉक्टर्स की भर्ती होने वाली है और इन सब पर भी ये लज़ूम आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर सरकारी नौकरी के बावजूद खानगी प्रैक्टिस को तरजीह दे रहे थे। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया है कि वो नफ़रत आमेज़ तकारीर से निमटने के लिए नए क़ानून को मुदव्विन करे। मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत तेलंगाना में नफ़रत आमेज़ तकारीर में हो रहे इजाफ़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के केसेस से निमटने के लिए अलहदा क़ानून होने चाहिए। उन्होंने BJP कायदीन और संघ परिवार के अरकान की जानिब से की गई तकारीर और बयानात का हवाला देते हुए कहा कि मज़कूरा कायदीन को क़ानून का खौफ नहीं है और वो अपने आप को क़ानून से बालातर समझने लगे हैं। तेलंगाना हुकूमत को फ़ौरी इस जानिब तवज्जो करने का उन्होंने मुतालबा किया। KPHB पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ हैदर नगर हाईवे पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें कम उम्र लड़की बरसर मौका फौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 व्हीलर को अगबी हिस्से से आने वाली लॉरी ने टक्कर दी, जिसके बाद स्कूटर पर सवार लड़की फौत हो गई। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। महकमा इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने एक शिकायत पर गटकसर के सब रजिस्ट्रार सीताराम को 70,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। ACB के मुताबिक सरकारी काम को करने के लिए सीताराम ने 70,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिसके बाद शिकायत कुनिंदा ACB से रुजू हुआ था। कांग्रेस फिशरमैन कमेटी की जानिब से नामपल्ली में वाक़ एक्साइज के दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। कमेटी चेयरमैन M साई ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाबालिग लड़कों को भी शराब और ड्रग्स फराहम की जा रही है, जो कि क़ानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए फ़ौरी तौर पर गोशा महल स्टेडियम मुंतकिल किया गया।
बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में की गई गुस्ताखी के बाद कई मुकामात पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत 40 साला सैयद महमूद अली ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। महमूद अली है, मैं संतोष नगर का रहने वाला हूँ। कल रात में कल दोपहर में मैं यूट्यूब चेक कर रहा था, वहाँ पे ठाकुर राजा सिंह जो गोशा महल MLA है, उनका कुछ बयान था जो हमारे बुजुर्गान दीन ख्वाजा गरीबन नवाज़ के बारे में शान में गुस्ताखी करे और बदतमीज़ी करे उनके ख़िलाफ़। तो वही हिसाब से मैं कल कंचनबाग PS आके कंप्लेन दिया और आज उसकी FIR हो गई है। ख्वाजा गरीबन नवाज़ को मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, कई नॉन मुस्लिम भी है। हर तबके के लोग चाहते हैं ख्वाजा गरीबन नवाज़ को, उनको मानते हैं, उनको चाहते हैं, उनका यकीदा है। उन सब के फीलिंग्स को उन्हें हर्ट किया है, उन तब सबको तकलीफ़ दिया है। राजा सिंह के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम लोग तो FIR करा चुके हैं। अब DCP साउथ जोन से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें और राजा सिंह के जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस हम लोग निकालेंगे और कोर्ट को जाएंगे, हाई कोर्ट को। अब PIL डालेंगे उसके ख़िलाफ़ और एक्शन लेने पे और PDAC लगाने पे कानून पे जोर डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी डॉक्टर्स की खानगी प्रैक्टिस पर तेलंगाना हुकूमत ने आयद की पाबंदी, मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स में की गई तब्दीली। हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत TRS कायदीन ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। जोबली हिल्स इस्मत रेजी केस में मुतासरा लड़की की शिनाख्त के इंकशाफ पर बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव के खिलाफ आबिड्स पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। कोठी में जूतों के गोदाम में आतिशज़दगी का हादसा, फायर फाइटर्स की बरवक्त कार्रवाई, फंसे हुए 4 अफराद को महफूज तरीके से निकाल लिया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।